तुम्हें जानते ले जाए प्यार भरे सपने सजाए छोटा सा बंगला बनाए एक नई दुनिया बसाए कोई पागल समझता है मोहब्बत एक एहसासों की पावन सी कहानी है कभी मीरा दीवानी थी कभी कबीरा दीवानी है मैं खुद को बड़ा भाग्यशाली मानता हूँ कि मैं इस संस्थान का हिस्सा हूँ, इसमें रहकर काम कर रहा हूँ। और मैं आपको एक और बात कहना चाहूंगा, मतलब अगर हमने आपको कभी गुस्से में कुछ कहा हो तो उसको बुरा मत मानना। अगर हमने आपको कभी कुछ बोला है तो वो आपके फायदे के लिए बोला है। अगर आपसे कभी रुखली बात करी है तो वो आपके फायदे के लिए। गर्मियां बहुत हो चुकी हैं, इंसान तो कहीं से भी जब उसको प्यास लगती है पानी मांग करके भी पी सकता है, कहीं पे वाटर कूलर दिख रहा है वहां से भी पी सकता है, किसी के कैंपर से बोतल भर कर भी पी सकता है। लेकिन पक्षियों के लिए हम लोग शायद नहीं सोचते इतना। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग जब भी आज यहाँ से जाएं, बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कि नहीं जानते, अपनी छतों पे पानी भी रखते होंगे, बाहर भी रखते होंगे। तो आज हम लोग हमारे जितने भी मेहमान आए हैं उनके लिए एक अलग सा गिफ्ट लेके आए हैं सर, उसको स्वीकार करना। हम लोग अपने घरों की छतों पे रखने के लिए पानी के कटोरे यहाँ पे आप लोगों को गिफ्ट देने के लिए लेके आए हैं। तो सर मैं चाहूंगा कि आप एक एक करके सर आगे आ जाए और आप सभी मैडम वंदना जी, ईश्वर सर, हमारे आज के मुख्य मेहमानों को गिफ्ट देकर के उनका हार्दिक धन्यवाद करें। एक बार आप लोग अपने घरों में जरूरी नहीं है बर्तन ही खरीदने, आप किसी भी बर्तन में पानी रख सकते हैं ऊपर। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप प्लीज सभी अपने घरों की छतों पे, घरों के बाहर पानी के बर्तन रखें ताकि कोई भी जानवर पानी की प्यास से कुछ ऐसा उनका नुकसान ना हो। ठीक है। तालियां बजती रहे। इंटरेक्ट करना चाहूंगा हमारे आज की मुख्य मेहमान हमारी बहन असम की शान ममता जी को। हमारी फाउंडेशन ऑफ इंडिया के सभी मेंबर को बुलाना चाहूंगा कि आप भी प्लीज आ जाए। भारतमणि फाउंडेशन के सभी मेंबर प्लीज आ जाए। और ना संघर्ष ना तकलीफें तो क्या क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थाम देता है जब आग लगी हो सीने में। क्या बात। सभी को राम राम, राम। जोर से बोलो राम। गिरीश मंदिर प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। मैं इनका अपनी संस्था की तरफ से बहुत बहुत दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूँ। बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए, बार बार दिल ये आए, बार बार दिल ये गाए। तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। ईमान डोया जमाई से न्यारा लखामे, किन्ने तो फसल तुल्या हो तुम्हें जानते ले जाए प्यार भरे सपने सजाए
एक नई दुनिया बसाएं, ओ आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएं। प्यार की है दुनिया दूर आसमां पे, मिल के ना बिछड़े कोई यहाँ पे। ऐसे भी एक डगर है, ऐसा भी एक नगर है, आओ तुम्हें चाँद पे ले जाएं। प्यार भरे सपने सजाएं, छोटा सा बंगला बनाएं, एक नई दुनिया बसाएं। कि जिन्हें उम्मीद भी नहीं थी धुलने की, जिन्हें उम्मीद भी नहीं थी धुलने की, वो आज बर्तनों को भर के दिखाएगा। जिन्हें उम्मीद भी नहीं थी धुलने की, वो आज बर्तनों को भर के दिखाएगा। मौसम चाहे कितना भी खराब हो, वो अपनी मंजिल की उड़ान भर के दिखाएगा। मेरे हालात कहते हैं कि तू रुक जा, मेरे हालात कहते हैं कि तू रुक जा, लेकिन मेरा हौसला कहता है कि तू करके दिखाएगा। और मैं आपकी 2 टीचर्स रह चुकी हैं और दोनों से ही आपने बहुत कुछ सीखा है। उनमें में से मैं सबसे पहले जिससे आपने सीखा है उनको बुलाना चाहूंगी, मोनिका मैम को। वो भी अपनी बातों को रखेंगे, क्योंकि जो शिक्षक होता है वही असली शिक्षा का पूर्ण का हमें वैल्यू को बताता है। तो मैं वेलकम करूंगी मोनिका मैम को, वो भी 2 बात रखेंगे आपके आत्मविश्वास को नमन करती हूँ। इतनी जल्दी आपके अंदर इतना बड़ा परिवर्तन देख के सच में बोल रही कि मुझे हृदय से प्रसन्नता हुई। ये कला सबके अंदर है, बस आपने दबा रखी है। आपको सही गाइडेंस मिली और आपने उसको कवर किया, ये आपकी काबिल तारीफ है। आपके लिए तो मैं जितना कहूँ उतना कम है और जवान छोटी है, पर जो भी कभी भी मुझे आपको लगे कि मेरी जरूरत है तो हमेशा मैं आपके साथ हूँ। और ये बिटिया के लिए कह रही हूँ, आपको जो भी काम लेना है पार्लर की तरफ से, ब्राइडल का है, उससे पहले भी जो काम होता है प्री ब्राइडल का, निःशुल्क कोई भी पेमेंट नहीं है। आपका वेलकम है हमारे पार्लर का। सपोर्ट करें और इसी तरह से कभी भी किसी भी तरह के सहयोग की जरूरत हो, कोई दिव्यांग भाई हो, उसको हाथ पांव चाहिए हो नकली के, आर्टिफिशियल लिंक्स जो आजकल एडवांस चले हुए हैं, वो बिल्कुल निःशुल्क नारायण सेवा संस्थान के साथ हमारा कनेक्शन है। हम आसंद ब्रांच देखते हैं। इसके अलावा किसी को पोलियो हो गया तो उसको पोलियो का ऑपरेशन करवाना है, निःशुल्क उसके रहने की व्यवस्था, खाने की, पीने की, दवाइयों का सारा कुछ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। किसी को कान के सुनने की मशीन चाहिए, वो फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। किसी को व्हील चेयर, किसी को ट्राईसाइकिल, किसी को ब्लाइंड स्टिक, किसी को बैसाखी, ये इतनी चीजें जो कुछ कह रहा हूँ, किसी भी जरूरतमंद को अगर जरूरत है तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम सह प्रेम से निःशुल्क ये चीजें भेंट करवाएंगे। थोड़ा सा समय लग सकता है, लेकिन ये गुजारिश करूंगा कोई जरूरतमंद ही कांटेक्ट करे। जिंदगी सिखा देते हैं समझदारी, वरना बचपन किसी नहीं पसंद होता। प्यारे बच्चों, ये जो न्यू थिंकर ग्रुप है, ये सोचने वाली बात है कि ये है कौन, ये हमें देखते क्या है, आखिर ये नाम क्यों पड़ा। न्यू थिंकर मीन्स एक नई सोच, और नई सोच और भी ज्यादा महत्व तब बढ़ जाता है इसका कि जब इस न्यू थिंकर ग्रुप में नौजवान युवा, अक्षय इसके साथी नौजवान युवा नए लड़के इसके साथ जुड़े हुए हैं।
ये सभी बच्चे टोटली फ्री और एक समाज सेवक के तौर पर काम करते हैं। ये न्यू थिंकर ग्रुप काम क्या करता है? जरूरतमंद बच्चों को, विशेषकर महिलाओं को, लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए कोशिश करता है। लेकिन न्यू थिंकर ग्रुप एक सोशल टीम है, समाज सेवी टीम है। न्यू थिंकर ग्रुप आपको खड़ा होना सिखाता है। इसका उद्देश्य है कि जरूरतमंद को खड़ा होना सिखाया जाए। खड़ा होने के बाद फिर ये उंगली पकड़ करके चलना सिखाता है कि चलना कैसे है। लेकिन चलने के बाद प्यारे बच्चों, दौड़ना आपका फर्ज है। ये हमेशा दौड़ना नहीं सिखा सकते या दौड़ने के लिए आपके साथ नहीं जा सकते, क्योंकि आप जैसे जरूरतमंद बच्चे या आपसे भी ज्यादा जरूरतमंद बच्चे दूसरे गांव में इनका इंतजार कर रहे हैं। परमात्मा ने इस टीम को ऐसा बनाया है कि ऐसी टीम हर जगह होनी चाहिए, जो इतनी मेहनत करते हैं, अपना समय निकाल करके काम करते हैं, भलाई का काम करते हैं। और इनका व्यवहार अगर देखा जाए तो मैं भी चाहता हूं कि मेरा बेटा भी एक अक्षर जैसा हो। वैसे भी हमें अपने माता पिता ही मानते हैं, लेकिन ऐसा बेटा हर घर में होना चाहिए जो ये न्यू थिंकर में काम कर रही है, क्योंकि इनका चलने का, रहने का, बिल्कुल फिट बातचीत करने का, लिमिटेड है सब कुछ, टू द पॉइंट। और बड़ा अच्छा लगता है जब ये आपके द्वारा सिले गए सूट आपके सामने है। और कितने बच्चे आप में से आज पहन करके आए होंगे। तो बेटा, न्यू थिंकर ग्रुप आपको जोड़ता है, तोड़ता नहीं। आने वाले समय में लाइफ में कभी भी जब भी आपको जरूरत पड़े तो इस ग्रुप से जुड़े रहिए। वंदना नागपाल जी हैं, वो परमात्मा ऐसी बहनें सभी को दे, परमात्मा ऐसी बहनें सभी को दे जो दूसरों को आगे बढ़ने में मदद करती है। न्यू थिंकर ग्रुप आपको प्रोवाइड करवाता है मौके किस चीज के? अपने जीवन यापन करने के, काम करने के, अपना पेट पालने के। अगर किसी के पास कोई घर में ऐसी समस्या आ जाती है, कोई लड़की टेलरिंग का काम करना चाहती है, वो अपना जीवन यापन कर सकती है यही ग्रुप। अगर कोई लड़की ऐसा काम करना चाहती है कि मेरे लिए तो जॉब जरूरी है, हॉस्पिटल में ये कहीं ना कहीं अपनी जान पहचान में अच्छी जगह लगवा सकते हैं। कोई लड़की पत्रकारिता में निकलना चाहती है, अपनी लाइफ बनाना चाहती है, उसके लिए भी तैयार है ईश्वर सर। और अगर कोई लड़की ब्यूटिशियन बनना चाहती है तो वंदना नागपाल जी ने पता नहीं कितनी लड़कियां सीख करके इनके पास से आज तक चली गई है और अपना काम कर रही है और सम्मान के साथ काम कर रही है। ऐसी ऐसी लड़कियां भी आई इनके पास जिनको शादी होने के बाद घर में पीटा जाता था, कुछ नहीं समझा जाता था, लेकिन वो निकली, एक कदम उन्होंने आगे बढ़ाया, सही दरवाजे पर पहुंची और सही दरवाजे पर पहुंचने के बाद आज वो कामयाब। तो न्यू थिंकर ग्रुप का और जो मेरे सामने ये पूरी टीम बैठी है, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा ही बोले, हमारा खड़ा होना ही सबसे बड़ी प्रेजेंटेशन होती है। तो अब मैं इनवाइट करना चाहूंगी अंजलि को फॉर स्पीच। Hello, good afternoon to all of you. My name is Anjali. My topic is farewell party and center. गुड़िया, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? सलसन से। अभी आए हो ना संगों से पहले? चलिए। यहाँ उपस्थित सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। सम्मानीय मुख्य अतिथि एवं बाहर से आए अतिथिगण एवं सभी प्यारे दोस्तों,
हम सभी जानते हैं कि आज सेंटर का आखिरी दिन है। आज मैं आपके सामने अलविदा कहने के लिए खड़ी हुई हूँ। वैसे तो आज यह खुशी और दुख दोनों का दिन है। खुशी इस बात की है कि उज्जवल भविष्य के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और दुख इस बात का है जिस सेंटर में हमने सिलाई सीखी थी, झगड़े किए थे और प्यार मोहब्बत से रहे थे, और हमें अच्छे दोस्त भी मिले हैं, सिखाने वाले गुरु मिले हैं। ऐसे दोस्तों को और गुरुओं को हम अलविदा कहने के लिए खड़े हुए हैं। मैंने सपने में सोचा था कि एक दिन हमें इस सेंटर को छोड़ना ही पड़ेगा, जहाँ हम अपने परिवार के सदस्य के रूप में रहते हैं। लेकिन हर किसी के जीवन में ऐसा समय आता ही है जब उसे अलविदा कहना ही पड़ता है। धन्यवाद। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है बताते हुए कि आज हम 8वां बैच समाप्त कर चुके हैं। लगभग 250-300 से ऊपर लड़कियां हमारे संस्थान से निःशुल्क सिलाई सीख करके सेल्फ डिपेंडेंट बन चुकी हैं, और आपके लिए भी खुशी की बात है, शायद आप लोगों को पता ही नहीं चला 3-4 महीने में आप लोग भी आत्मनिर्भर बन चुके हो। तो एक बार जोरदार तालियां आप